नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रामचरितमानस में कि कुबड़ी मंथरा ने किस प्रकार रानी को कैकेयी को भड़का रही हैं और सुझाव दे रही हैं, और रानी बड़े आदर के साथ दासी मंथरा की बात सुन रही है। तो बड़ को गात कर पातकनी कहे सुकोप ग्रह जाओ, काज सवारे सजग सब सहसा जानपति आओ। सियापति राम जय जय राम, श्री हनुमान करो कल्याण। पापनी मंथरा ने बड़ी बुरी खाट लगाकर कहा कि कोप भवन में जाओ और सब काम बड़ी सावधानी से बनाना। राजा पर सहसा विश्वास न कर लेना, उनकी बातों में मत आ जाना। कुबरी रानी प्राण प्रिय जानी, बार बार बड़ी बुद्धि बकानी। तो ही समहित ने मोर संसारा, बहे जाति कई भई से अधारा। कुबरी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया और बोली कि संसार में तेरे समान मेरा हितकारी और कोई है ही नहीं। तू मेरे लिए ही जीती है, तू ही मेरा सहारा है। जो विधि पुरव मनोरथ काली, करहु तेई चख पूतरियाली। बहुविधि चेरहि आदर देई, कोप भवन गवनी कैकेयी। विपति बीज बरसा ऋतु चेरी, भोई भई कुमत कैकेयी केरी। पाई कपट जलु अंकुर जामा, बर दो दल दुख फल परिणामा। कोप समाज साज सब सोई, राज करत निज कुमत बिगोई। राउर नगर कोलाहल होई, यह कुचाल कछ जान न कोई। जा विधि पुरव मनोरथ काली, करु तेहि चख पूतरियाली। बहुविध चेरहि आदरु देई, कोप भवन गवनी कैकेयी। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूर्ण कर दें तो सखी मैं तुझे आंखों की पुतली बनाकर रखूं। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर कैकेयी कोप भवन में चली गई। विपति बीज बरसा ऋतु चेरी, भई भई कुमत कैकेयी केरी। पाए कपट जल अंकुर जामा, बर दो दल दुख फल परिणामा। विपत्ति के बीज है दासी, वर्षा ऋतु है कैकेयी की कुबुद्धि। और जो उस बीज को बोने के लिए जमीन हो गई है, उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला है। दोनों वरदान उस अंकुर के दो पत्ते हैं, और अंत में इसके दुख रूपी इसका फल जो होगा वो दुख ही होगा। हरि कोप समाज साज सब सोई, राज करत निज कुमति बिगोई। राउर नगर कोलाहल होई, यह कुचाल कुछ जान न कोई। कैकेयी कोप भवन में सब साज सज कर कोप भवन में जास कर सो गई। साज श्रृंगार से उतार दिया और वहां जाकर सो गई। राज्य करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई, और राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है। इस कुचाल को कोई कुछ नहीं जानता कि अंदर महलों में क्या हो रहा है। प्रमुदित पुर नर नार सब, सजहि सुमंगल चार। एक प्रविशहि एक निर्गमहि, वीर भूप दरबार। सियापति राम जय जय राम, श्री हनुमान करो कल्याण। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष सुमंगलाचार कर रहे हैं, साज सज रहे हैं, बाजे बज रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है। राजद्वार में भी बड़ी भीड़ हो रही है। बाल सखा सुनिहि हरि साई, मिली 10 5 राम पई जाई। प्रभु आदर प्रेम पहचानी, पूछई कुशल खेम मृदुबानी। फिरई भवन प्रिय आय सुपाई, करत परस पर राम बड़ाई।
को रघुवीर सरस संसारा, सील स्नेह निबाह निहारा। श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित हो रहे हैं। वे 10-5 मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं। प्रेम से पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से उनकी कुशलता पूछते हैं। फिरई भवन प्रिय आय सुपाई, करत परस्पर राम बढ़ाई, को रघुवीर सरस संसारा, सील स्नेह निबाह निहारा। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से कहते हैं, श्री रामचंद्र जी की बढ़ाई कर रहे हैं और लौटते हुए कहते हैं कि संसार में श्री रघुनाथ जी के समान सील और स्नेह का निभाने वाला कौन होगा, जो कि राजा बनने जा रहे हैं और हमसे कितने प्रेम से मिल रहे हैं। जेहि जेहि जो निकरम बस भ्रमहि, तहि तहि ईसु देत ये हमहि, सेवक हम स्वामी सिय नाहु, हो हनात यह होर निभाऊ। भगवान हमें यही दे कि हम अपने कर्मवश भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जन्मे वहाँ उसी योनि में हम तो सेवक हों और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हों और ये नाता अनंत तक निभ जाए। प्रभु हमें यही देना। असे अभिलाष नगर सब काहू, के कै सुता हृदय अति दाऊ, को न कुसंगत पाए नसाई, रही नीच मते चतुराई। नगर में सबकी ऐसी ही अभिलाषा है, परंतु केकई के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं हो जाता। नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती। यानी नीच अगर तुम्हें नीच बुद्धि दे, नीच तो नीच ही बुद्धि देगा, लेकिन तुम्हारी चतुराई उसमें है कि तुम उसे नीच बुद्धि को ग्रहण करते हो या नहीं। चतुराई उसी में है कि तुम अपने समझ से चलो और अपना अकल की बुद्धि को लो। सांझ समय सानंद नपु, गयऊ के कई गे, गवनु निठुरता निकट किए, जान धरि दे सने सियापति राम, जय जय राम, श्री हनुमान करो कल्याण। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद में खुशी से फूले हुए हैं और केकई के महल में गए, मानो साक्षात स्नेह ने शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास आ गए हैं। जब महल में गए तो वहाँ केकई नहीं थी, तो पूछा कहाँ है, तो दासियों ने बताया कि कोप भवन में। कोप भवन सुन सकतेउ राऊ, भय बस आगहु परई न पाऊ, सुरपति बसई बल जाके, नरपति सकल रही रुख ताके। कोप भवन का नाम सुनकर राजा तो सहम गए और डर के मारे उनके पांव आगे को नहीं पड़ रहे थे। स्वयं देवराज इंद्र भी जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय हो जाते हैं और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं, वही राजा दशरथ के पैर आगे नहीं बढ़ रहे कोप भवन में कि जाने क्या बात है। सो सुन तियरिय गयउ सुखाई, देखऊ काम प्रताप बढ़ाई, सूल कुलिसियति अगन हारे, तेरतिनाथ सुमन सर मारे। वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल और वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए। हर सभे नरे सुप्रिया पई गयऊ, देखि दशा दुख दारन भयऊ, भूमि शयन पटु मोट पुराना, दिए डार तन भूषण नाना। राजा डरते रहते अपनी प्यारी रानी केकई के पास गए और उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा दुख हुआ। केकई जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए है, शरीर के नाना प्रकार के आभूषणों को उतार कर फेंक रखा है।
हरे कुमतहि क्रासी कुबेसता फावी अन अहिवात सूच जन भावी जाय निकट नप कहे मृदुबानी प्राण प्रिया के हेतु रिसानी। उस दुर्बुद्धि केकई को यह कुवेशता बुरा वेश कैसे फब रही है, मानो भावी विधवा पन की सूचना दे रही हो। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रूठी हो? केहि हेतु रानी रिसानी पर सतपान पतहि नेवराई मानहु सरोस भुअंग भामिनी विषम भात निहराई निहारई दो बासना रासना दसन बर मरम ठारऊ देखही तुलसी न पति भवतव्यता बस काम कौतुक लेखही। कही हेतु रानी रिसानी पर सतपान पतई नेवारई मानु सरोस भुअंग भामिनी विषम भात निहारही दोहु बास ना रस ना दसन बर मरम ठारऊ देखही तुलसी नृपति भवता बस काम कौतुक लेखही। हे रानी, किस लिए रूठी हो? यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वे उसका हाथ झटक कर हटा देती हैं और ऐसे देखती हैं कि मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो, फुंकार रही हो। दोनों वासनाएं दोनों वरदानों उस नागिन दोनों वरदान उस नागिन की दो जीवें हैं और दोनों वरदान दांत हैं। जीभ और दांत हैं, वे काटने के लिए मर्म स्थान देख रही हैं, जो कमजोर स्थान है उसे देख रही हैं, उनके मन पर वार करने के लिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनीवश होकर इसे इस प्रकार हाथ झटकने से और नागिन की बातें देखने को कामदेव कीड़ा ही समझ रहे हैं। अभी भी राजा भोलेपन में रानी की कुटिलता को नहीं देख पा रहे। बार बार कह राऊ सुमुख सुलोचन पिक वचन कारण मोए सुनाऊ गज गामनी निज कोप कर। राजा बार बार कह रहे हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बैनी, हे गजगामनी, मुझे अपने क्रोध का कारण जरा बताओ तो सही। क्या है तुम्हारे क्रोध का कारण? मैं नहीं समझा। अनहित तोर प्रिया के कीना केहि दुई सिर केहि जमु चहे लीना कहु केहि रंग कहि करऊ नरेसऊ कहु के इन पै निकासऊ देसऊ। हे प्राण प्रिया, किसने अनिष्ट किया है तुम्हारा? किससे तुम्हें गुस्सा है? किसके दो सिर हैं? यमराज किसको लेने आना चाहते हैं? वह किस कंगाल को राजा, या तुम कहो तो किस कंगाल को राजा कर दूं, या तुम कहो तो किस राजा को देश से निकाला दे दूं। सकहूं तोरी अरे अमरहु मारी कहा कीट बपुरे नर नारी जनक मोर सुभाव बरोरऊ मनु तव आनन चंद चकोरऊ। तेरा शत्रु अमर भी हो तो मैं उसे भी मार सकता हूँ। बेचारे कीड़े मकोड़े सरे के नर नारी तो चीज ही क्या है। हे सुंदरी, तुम तो मेरा स्वभाव जानती ही हो कि मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। प्रिया प्राण सुत स्वर बस मोरे परिजन प्रजा सकल बस तोरे जो कछु कहो कपट कर तोई भामनी राम सपत सत मोही। हे प्रिय, मेरी प्रजा कुटुंबी सर्वस्व संपत्ति पुत्र यहाँ तक कि मेरे प्राण भी ये सब तेरे वश में है। यदि मैं तुझसे छल कपट करके कहता हूँ तो हे भामनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। बिहसी मागु मन भावते बाता भूषण सजई मनोहर गाता
घर को गिरी समुझी जिय देखऊ, बेग प्रिया परिहर को वेसऊ। तू हंसकर प्रसन्नता से अपनी मनचाही मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा। मौका बेमौका तो मन में विचार कर देख। हे प्रिय, जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दे। ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तुम इस वेश में मुझे अच्छी नहीं लग रही हो। तुम सजी सवरी ही अच्छी लगती हो। यह सुन मन गुण सपत बढ़, बिहसी उठी मति मंद। भूषण सजत बिलोक मृगु, मनहु कीर्तन फंद। सियापति राम जय जय राम, श्री हनुमान करो कल्याण। यह सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर वो मंद बुद्धि के कई हंसती हुई उठी और गहनों को पहनने लगी, मानो कोई भीलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। पून कह राव सुहृद जिय जानी, प्रेम पुलक मृदु मंजुल बानी। भामनी भयउ तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बढ़ावा। अपनी जी में केकई को सुहृद जानकर राजा दशरथ प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से फिर से बोले कि हे भामनी, तेरा मन चाह हो गया है। नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं। राम ही देव काल जुग राजऊ, सजहि सुलोचन मंगल साजू। दलक उठे सुनि हृदय कठोरऊ, जन छुई गए पाक बर तोरऊ। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूँ, इसलिए हे सुनैनी तू मंगल साज सज ले। यह सुनते ही उसका कठोर हृदय दलक उठा और मानो पका हुआ बाल तोड़ थोड़ा छू दिया हो। अरे ऐसे वो पीर भी हंसते ही गोई, चोर नार जिम प्रगट न रोई। लखई न भूप कपट चतुराई, कोटि कुटल मन घूर पराई। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट नहीं रोती है, जिसमें उसका भेद न खुल जाए। राजा उसकी कपट चतुराई को देख नहीं पाए, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंथरा की पढ़ाई हुई थी। तो राजा कैसे समझ पाते। यद्यपि नीति निपुण नर नाहु, नारी चरित जल निधि अवगाहु। कपट स्नेह बड़ाई बहोरी, बोली बिहस नयन महु मोरी। यद्यपि राजा नीति में निपुण है, परंतु क्रिया चरित्र अथाह समुद्र है, फिर वह कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली कि क्या बोली। मागु मागु पै कहु पिए, कबहु न देउ न लेउ। देन कहेउ बरदान दुई, तेउ पावत संदेव। सियापति राम जय जय राम, श्री हनुमान करो कल्याण। हे प्रियतम, आप मांग ले तो कहा करते हो, पर देते लेते कभी कुछ भी नहीं हो। आपने 2 वरदान देने के लिए कहा था, मुझे तो उन्हें भी मिलने में संदेह है। जाने हूँ मरम राउ हंसी कई, तुम ही को हाव परम प्रिय एई। ठाति राख न मांगऊ काऊ, बिसरी गए मोहि भोर सुबाऊ। राजा ने हंसकर कहा कि अब तुम्हारा मतलब मैं समझ गया। मान करना तुम्हें परम प्रिय है। तुमने उन वरों को थाती रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव है होने से मुझे भी वो प्रसंग याद नहीं रहा। अरे झूठे हम ही दोष जान देऊ, दुई के 4 मांग मुक लेऊ। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाऊ पर बचन न जाई।
मुझे झूठ मूठ दोष मत दो रानी, चाहे 2 के बदले 4 मांग लो। रघुकुल में सदा से यही रीत चली आई है कि प्राण जाए पर वचन न जाई। प्राण भले चले जाए पर वचन, जो बात कह दी तो कह दी, वो वचन नहीं जाता। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम होय कि कोटुक गुंजा। सत्य मूल सब सुकृत स्वाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। तेहि पर राम शपथ करे आई, सुकृत सने अवध रघुराई। बात दृढ़ाई कुमत हंस बोली, कुमत कुबेग कुलह कन खोली। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है। क्या करोड़ों घुघतियां मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती हैं? सत्य ही समस्त उत्तम सुकृतों की जड़ है। यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और मनु जी ने भी यही कहा है। तेहि पर राम शपथ करे आई, सुकृत स्नेह अवध रघुराई। बात दृढ़ाई कुमत हंस बोली, कुमत कुबिहग कुलह जन खोली। उस पर मेरे द्वारा श्री रामचंद्र जी की शपथ करने में आ गई हो और मुंह से निकल पड़ी, श्री रघुनाथ जी मेरे सुकृत और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करा के द्रौपदी कैकेयी हंसकर बोली, मानो उस कुमत रूपी दुष्ट पक्षी को छोड़ने के लिए कि कुल ही आंख पर की टोपी खोल दी हो उसने। यानी जो चाहती थी वो चाहने लगी। भूप मनोरथ सुभगवन, सुख सुव्यंग समाज। भिलन जिमि छाड़न चहत, बचन भयंकर बाज। सियापति राम जय जय राम, श्री हनुमान करो कल्याण। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है। उस पर भीलनी की तरह कैकेयी अपना वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बार भरत ही टीका। मांगहु दूसर बर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। कैकेयी बोली कि हे प्राण प्यारे, सुनिए मेरे 2 वचन क्या है। मेरे मन को भाने वाले एक वर तो दीजिए कि हे प्रिय, एक वर में आप भरत को राज तिलक, और हे नाथ दूसरे वर में भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। पहला वर मांग लिया कि भरत को राज तिलक हो जाए, और दूसरा वर, तापस वेश विशेषी उदासी। 14 बरस राम बनवासी। सुन मृज बचन भी भूप ही सोकू। ससिकर छुअत बिकल जिम कोकू। कि पहले वरदान में भरत को राज तिलक चाहिए, और दूसरे वरदान में तपसी वेश में श्री राम जी 14 वर्ष के लिए वनवास में मुनियों की तरह विरह में उदासीन होकर 14 वर्ष तक वन में निवास करें, सन्यासियों की भांति। कैकेयी के कोमल वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विफल हो जाता है। और क्या बोले, गयऊ सहम नहीं कछु कही आवा। जनु सचान बन झपटे लावा। विवरण भयऊ निपट नर पालऊ। दामन हनेऊ मनऊ तर तालऊ। राजा सहम गए, उनसे तो कुछ कहते ही नहीं बना, मुंह से शब्द नहीं निकले, मानो बाज वन में बटेर पर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो। ताड़ के पेड़ वजह से बिजली गिरने से झुलस कर बदरंगा हो जाता है, वही हाल राजा का हुआ, और राजा का मुंह एकदम उतर गया। माथे हाथ मूंद दो लोचन, तन धर सोच लागु जन सोचन।
मोर मनोरथ सुर तर फूला, फरत करन जिम हितऊ समूला। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच में पड़ गए मानो साक्षात सोच ने ही शरीर धारण कर लिया हो। और मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय केकई ने हथनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़कर नष्ट कर डाला। अवध उजाड़ कीन केकई, दीनत असर विपत्ति कह नहीं। केकई अयोध्या को उजाड़ कर दिया केकई ने, और विपत्ति अचल विपत्ति की नींव डाल दी। कवने अवसर का भयऊ गयऊ, कवने अवसर का भयऊ गयऊ नारी विश्वास। जोग सिद्धि फल समय जिम, जतहि अविद्या नाश। सियापति राम जय जय राम, श्री हनुमान करो कल्याण। किस अवसर पर क्या हो गया? स्त्री का विश्वास करके मैं तो मारा गया। जैसे योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है, अज्ञान नष्ट कर देता है। आज के लिए इतना ही। आगे भी इसी प्रकार की वीडियोज लाती रहूँगी। आप हमारा उत्साह छीन न होने दें। कृपया लाइक और सब्सक्राइब देकर हमारा उत्साह बनाए रखें। धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम।